हे गाइस, हरियाणा गवर्नमेंट में वैकेंसीज आई है और जो ये वैकेंसीज आई है ये पलवल में वैकेंसीज आई है। वैकेंसीज क्या है? वैकेंसीज क्लर्क, स्टेनो, ड्राइवर की वैकेंसीज है। सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर तक, स्टार्टिंग से लेके सिलेक्शन प्रोसीजर तक हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो, वैकेंसी जो आई है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो कोर्ट है पलवल में, उसमें ये वैकेंसीज आई है। ठीक है, इसमें जो वैकेंसीज आई है, टोटल वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल 37 वैकेंसीज यहाँ पे आई है। और गाइस, क्लर्क की 22 वैकेंसीज आई है, स्टेनो ग्रेड 3 की 13 वैकेंसीज आई है, ड्राइवर की यहाँ पे 2 वैकेंसीज आई है। इसके लिए क्या क्या है रिक्वायरमेंट्स नोटिफिकेशन ने आप लोगों से मांगी है, वो सभी चीज हम यहाँ पे शेयर करेंगे। देखो, एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन में अगर आप क्लर्क और स्टेनो के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। आपकी आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो या फिर इक्विवेलेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 10th क्लास जब आपने पास किया था उसमें आपका हिंदी सब्जेक्ट आपका कंपलसरी होना जरूरी है। अगर हिंदी सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 30 वर्ड्स पर मिनट आपको इंग्लिश में टाइपिंग भी करनी है। अगर आप यहाँ पे जो है स्टेनो के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे शॉर्ट हैंड में टाइपिंग भी जरूरी है। 80 वर्ड्स पर मिनट आपके इंग्लिश एंड हिंदी शॉर्ट हैंड में होने जरूरी है। और गाइस, 20 वर्ड्स पर मिनट आपके ट्रांसक्रिप्शन जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेस होता है उस पर होनी जरूरी है। अगर आप ये चीज कर लेते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और इजीली आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। सिलेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आप सुन लेना क्या क्या है। हम बात करेंगे अब ड्राइवर की। ड्राइवर में 10th पास आपका होना जरूरी है, लेकिन पंजाबी एंड हिंदी दोनों में से आपका एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। दोनों में से 10th में आपका एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, तो पंजाबी हो इधर आपका हिंदी सब्जेक्ट, दोनों में से एक होना जरूरी। ठीक है, इसके साथ साथ लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल का भी लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है। और 2 साल का यानी 2 ईयर का आपके पास कार चलाने का एक्सपीरियंस है तो आप इन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपकी एज क्राइटेरिया को लेके। 18 से 42 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। जो आपकी एज काउंट होगी यहाँ पे 1 जनवरी 2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। अब सैलरी की बात करेंगे। सैलरी यहाँ पे जो फिक्स सैलरी है 25,500 रुपये आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी। लेकिन जब आप नोटिफिकेशन पढ़ते हो तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक चीज लिखी है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, AHHOC बेसिस आपकी ये रिक्वायरमेंट्स है। ये क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है, पहले ये सुन लो। बाकी का जो फॉर्म का डिटेल है, सिलेक्शन डिटेल है, फिर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट ने लिखी है नोटिफिकेशन में, ये ऐसा है, ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसीज है। लेकिन यहाँ पे आपका इनिशियली पीरियड जो है वो आपका 6 मंथ का है। चूंकि ये वैकेंसीज वैकेंट वैकेंसीज है, किसी दूसरे नोटिफिकेशन से ये बची हुई वैकेंसीज है। लेकिन जब तक इसमें प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं आती है वो आपको जब तक भी रख सकते हैं या फिर वे आपको यहाँ पे निकाल भी सकते हैं विद इन 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर। ठीक है, वो टिल रेगुलर होने तक का आपको यहाँ पे जो है काम भी करना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि चूंकि ये वैकेंट वैकेंसीज है। जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो यहाँ पे आपको पेमेंट्स मिलेगा। जब आप अप्लाई करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये अगर टेम्परेरी बेसिस पर जॉब है अगर प्रॉपर, तो यार ये रिटन एग्जाम ये फालतू तामझाम ये नहीं लेती, क्योंकि भाई रिटन एग्जाम लेने में पैसा भी खर्च होता है, बहुत सारी चीज होती है। अब बात करेंगे यहाँ पे लास्ट डेट फॉर्म आपको कैसे भरना है। देखो, 31 मार्च 2024 इस फॉर्म की लास्ट डेट है। ये फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है। फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन लिंक वहां पे दिया हुआ है, तो वहां से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। और गाइज, ऑफलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है। फी की बात करेंगे, आपको 0 फी पे करनी है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, UR, OBC, EWS, ST SC किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपको कोई फी यहाँ पे नहीं करनी है। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। देखो, सभी में अलग अलग सिलेक्शन प्रोसीजर है। ठीक है, पहले बात करेंगे क्लर्क की। क्लर्क में आपको रिटन एग्जाम प्लस के CPT कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट आपको देना पड़ेगा। रिटन एग्जाम में जितने आपके सब्जेक्ट है सभी में 33% आपको लाने हैं, सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, उसके बाद पूरे एग्जाम में आपको 40% नंबर लेके आने हैं।
40% नंबर जब आप लेके आओगे, जब आपको यहाँ पे जो है चयन प्रक्रिया में रखा जाएगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी स्टेनो की। स्टेनो में सिर्फ आपका स्टेनो शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। ड्राइवर की बात करेंगे, ड्राइवर में आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ट्रेड टेस्ट यहाँ पे आपसे कार ड्राइविंग करवा के देखेंगे कि आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस भी है नहीं है, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे फेक आते हैं, तो वे सारी चीज यहाँ पे चेक होगी। ठीक है गाइस, फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप भर सकते हो, कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।